सोचिएगा, जैसे हमारे मुसलमान भाई लोग का कार्यक्रम, आज उन लोग का मुहर्रम है, वो लोग एकदम धूमधाम के साथ और अपने संस्कृति रीति रिवाज के साथ अपना त्योहार, वो लोग जुलूस निकालते हुए अपने संस्कृति के साथ देखते हैं, तलवार लहराते हुए वो लोग अपना त्योहार को सबके सामने प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हम लोग, हमारा संस्कृति कहाँ है बताइए? हम बोलते हैं कि हमारा संस्कृति, हमारा त्योहार, लेकिन हमारा संस्कृति झलकना चाहिए, हमारा संस्कृति इसमें उल्लेख होना चाहिए। ये हमारा जिम्मेदारी नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है कि हमारा संस्कृति को बचाए रखना। तब कहीं आप लोग आदिवासी कहाओगे। ये मेरा भी गलती है और जितने पढ़े लिखे लोग हैं सबका गलती है। जो संस्कृति बचा के रखे हैं तो हमारे पुरखा लोग बचा के रखे हैं, उसी को जैसे हम आज जिंदा हैं और आदिवासी कहला रहे हैं। नहीं तो हम तो कब के मर चुके हैं। हमको तो सरकार कब का खत्म कर चुका है। ये भारत देश में आदिवासी एक भी नहीं है। मैं केंद्र सरकार को बताना चाहता हूं कि जिन्होंने इन्हों के बैठक में उन्होंने हमारे भारत देश के आदिवासियों को, कि भारत देश में एक भी आदिवासी नहीं है करके वहां जवाब दिया है। ये हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। हम आदिवासी समाज पूरे छत्तीसगढ़ से लेकर, रोड से लेकर, विधानसभा से लेकर सांसद तक, दिल्ली तक हम लोग लड़ते हैं आप लोगों के लिए, हमारा आदिवासी समाज के लिए, कि हमारा 5वीं अनुसूची लागू होना चाहिए, हमारा 6वीं अनुसूची लागू होना चाहिए, हमें गोंडी भाषा का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, अनुसूची में शामिल किया जाए। छत्तीसगढ़ी भाषा को अनुसूची में शामिल कर सकता है, लेकिन हमारा इतना बड़ा समाज, जो गौड़ समाज सबसे बड़ा समाज है, वो उसको हमारा गोंडी भाषा दर्जा में शर्म आ रहा है। आप लोग खाली नौकरी के लिए भागते फिरते रहते हो, कोई कभी भी समाज के लिए नहीं सोचता। चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो बीडीसी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो। मैं इस माइक के माध्यम से आप लोग से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे आदिवासी समाज के लिए कम से कम, और नहीं तो शासन प्रशासन को मांग करते रहना चाहिए, हमारा संस्कृति को बचाए रखने के लिए, हमारे धर्म को बचाए रखने के लिए। लेकिन ऐसा कोई भी हमारा विधायक, न सांसद, न विधानसभा में, लोकसभा में कभी भी आप लोगों के लिए आवाज नहीं उठाता है। साथियों, ये शर्म की बात है। आप जिस जनप्रतिनिधि को विधानसभा में भेजते हैं, आप जिस जनप्रतिनिधि को लोकसभा में भेजते हैं, वहां जाके सोते रहता है। वो कभी आदिवासियों के लिए आवाज नहीं उठाता, कभी आदिवासियों के रीति रिवाज के लिए नहीं उठाता। शर्म आना चाहिए ऐसे सांसद और विधायक लोगों को, जिन्होंने 9 अगस्त विश्व आदिवासी के लिए जब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट छुट्टी का घोषणा किया, तो हमारे आदिवासी 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के लिए उन्होंने राजनीति कर रहा था कि छुट्टी नहीं मिलना चाहिए। क्यों ऐसा बोलना चाहिए किसी विधायक को हमारे खिलाफ? नहीं बोलना चाहिए ना। तो ये आप लोगों की कमजोरी है कि आप लोग अपना अधिकार और अपना संस्कृति और अपना रीति रिवाज को नहीं समझते हो। आप लोग हमेशा विधायकों के कार्यक्रम में नाचने के लिए जाते हो, मांदर पकड़ के डंडा सैला खेलने के लिए जाते हो। क्यों? क्या मिलता है आप लोगों को? क्या मिलता है? जब हमारा त्योहार आज पूरा भारत देश में मनाया जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है, तो आप लोगों को अपना संस्कृति को यहाँ दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? तो क्या चीज को डरते हो आप लोग? कार्यक्रम में आने के लिए, कार्यक्रम में बोलने के लिए, या अपने समाज के लिए लड़ने के लिए, या फिर अपने संस्कृति रीति रिवाज के लिए बोलने के लिए? ऐसा नहीं है साथियों। हमको इसलिए हमारे समाज पैदा किया है और हमारा समाज के लिए मैं गर्व महसूस करता हूं कि हम लोग के जैसे ऐसे युवा जितने साथी हैं,
वो अपने समाज के लिए लड़ते हैं और अपने समाज के लिए बढ़ चढ़ कर आवाज उठाते हैं, जो रोड से लेकर संसद से लेकर विधानसभा तक लड़ते हैं। हम आदिवासी समाज, हम सर्व आदिवासी समाज, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, ऐसा कोई आदिवासियों के विरोध में आदेश नहीं है जिसके खिलाफ में हमने आवाज नहीं उठाया होगा। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए कि मेरे को तो बोलना बहुत है, बहुत है। आप लोगों को अभी परसा कोल ब्लॉक जैसे ये आपके यहाँ से लेके कोरिया तक, इधर कोरबा तक, इधर रायगढ़ तक, इधर बलरामपुर तक, जितने भी गांव प्रभावित हैं सबको उठाने के लिए सरकार षड्यंत्र करके पूरा कोल ब्लॉक को प्राइवेट में बेच दिया। कहां जाओगे, कहां जाओगे? हमारा इतना बड़ा आदिवासी समाज, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है विधानसभा में, लोकसभा में। इसीलिए भेजे हम उन लोग को, इसीलिए हम जिसको चुनते हैं वो हमसे ज्यादा जिम्मेदार होते, उससे कहीं ज्यादा हम जिम्मेदार हैं। हमको दुख होता है, हमको पीड़ा होता है जब हम जानते हैं कि हमारे जो अगुआ बन के बैठे हैं वो हमारे दुख सुख का आवाज उन्होंने वहां उठाता नहीं है, जहां उठाना चाहिए, जहां बोलना चाहिए। और हमारा समाज, हमारी माता बहनें किसके पास जाके रोएंगे? इसलिए साथियों, ये हमारा पारंपरिक कोई राज्य सरकार या कोई केंद्र सरकार का कोई वरदान नहीं है। हमको भारतीय राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मिला हुआ ये त्योहार है, जो हमारा आदिवासी विश्ववादी त्योहार को कोई रोक नहीं सकता। ऐसा कोई माकेलाल पैदा नहीं हुआ कि हमारा 9 अगस्त को रोक दे। इसलिए साथियों, मेरे पास एक नोटिस आ गया है कि मैं अपना बात को ही विराम दूं। मैं तो देखिए बहुत हम लोग बोलते, मेरे को सीतापुर में था कार्यक्रम, उसको मना कर दिया। प्रतापपुर में भी था तो उसको भी मना कर दिया, क्योंकि मैं अपना क्षेत्र, अपना ब्लॉक में रहना ही सही समझता हूँ। मैं चाहता तो वहां भी जा सकता था, मैं चाहता तो प्रतापपुर भी जा सकता था, लेकिन हमारे इस क्षेत्र की समस्या को कौन उठाएगा? यही तो मौका है हमको साल भर में बोलने के लिए और यहाँ पर अपना संस्कृति को, अपना रीति रिवाज को, अपने परंपरा को बखेरने के लिए और दिखाने के लिए। लेकिन हम लोग दिखाते कहाँ हैं? वो मनुवादी लोगों का कार्यक्रम है, जहाँ हमको जाना नहीं चाहिए, वहां हम लोग बिखेरते हैं अपना कार्यक्रम। हमारा कार्यक्रम, हमारा रीति रिवाज, हमारा संस्कृति, हमारा परंपरा यहाँ बिखरना चाहिए, जहाँ सही जगह हो। इसलिए आप लोग कान खोल कर सुन लो, आप लोग बोलने के लिए सीखिए, आप लोग लड़ने के लिए सीखिए और अपने अधिकार को समझिए। क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में न कोई नेता होता है, न कोई अधिकारी होता है, चाहे वो तहसीलदार साहब हो, चाहे वो टीआई साहब हो, चाहे वो कलेक्टर साहब हो, वो हमारे लिए नौकर है, नौकर। लेकिन आप लोग बिना अधिकार को नहीं जानते हो, इसलिए उनके पैर पड़ने जाते हो आप लोग। वो हमारा चपरासी है, चपरासी। ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में ना भारत देश का कानून लागू होता है, न भारत सरकार का 1 इंच जमीन है हमारे पास इस धरती में उनका। तो किसको डरते हो आप लोग? इसलिए किसी को नहीं डरना चाहिए, चाहे वो नेता हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे वो जंगल का दरोगा हो। जंगल किसी की बाप की नहीं है, वो है आदिवासियों की बाप की। मैं अपने बात को ही विराम देता हूं। जब और कभी मौका मिले तो हम बोलेंगे आप लोगों के सामने। हमारे बहुत सारे जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी लोग और बहुत सारे कार्यक्रम हैं, इसलिए मैं एक बार नारा बुलवाऊंगा, आप लोग जोर के साथ शेर की जैसे दहाड़ते हुए आवाज देना मेरा साथ, ठीक है? ठीक है? मुंह बंद करने से ना
कभी भी हमारे मुंह में फेविकोल लगा सकती है सरकार। इसलिए ना बंद कभी मत रखना। अपने समाज के सामने नहीं बोल पाओगे ना तो कभी आप लोग नहीं बोल पाओगे। ठीक, देखो मैं बोलूंगा जय जोहार का नारा है तो भारत देश हमारा है। ठीक है, ठीक है, जय जोहार का नारा है। अरे दादा जय जोहार का नारा है। मैं बोलूंगा आदिवासियों की क्या पहचान, तो क्या बोलोगे? मार सपेटा शेर समान। ठीक है, आदिवासियों की क्या पहचान आप लोग बोलोगे? मार झपट्टा शेर समान। ठीक है, क्योंकि हम लोग शुरू से जंगल से हम लोग रिलेटिव हैं। जंगल हमारा घर है, जंगल हमारा जीवन है। अगर जंगल नहीं रहेगा तो हम लोग संभव शायद नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सरकार की मंशा है, मेरा मंशा नहीं है। अगर जंगल नहीं रहेगा तो आदिवासी नहीं रहेगा, अगर आदिवासी रहेगा तो जंगल रहेगा। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, तैयार हो बोलने के लिए? आदिवासियों की क्या पहचान? मार झपट्टा शेर समान। ठीक है, देखो आप लोग अपना अधिकार को बोलता हूं इसलिए सोच। ठीक है, अभी आएगा हम लोग 15 तारीख के बाद रोफरा पेशा, इसके बारे में हम लोग हर गांव में घूमेंगे। जो हम लोग का केबी केस, धमतरी, कांकेर, पूरे भारत देश में चल रहा है, जो हम लोग का टीम है, उसमें हम आप लोग को समझाएंगे ग्राम सभा का अधिकार। ठीक है, कोई भी जंगल ग्राम पंचायत के अंतर्गत, कोई भी ग्राम पंचायत के सिवाना जितना दूर तक जाएगा उतना बीच में जितने सारे जंगल मिलेंगे, चाहे नदी हो, नाला हो, तालाब हो, चाहे वो वन विकास का जंगल हो, हम आप सबको दिलवाएंगे। सबको दिलवाएंगे जो ग्राम सभा का अधीन रहेगा,